हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप पैक्सफुल पर बिटकॉइन सेल करते टाइम किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपके साथ स्कैम ना हो या कोई और दिक्कत ना आए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है एक प्लेलिस्ट का पार्ट है। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पैक्सफुल कंप्लीट कोर्स इन हिंदी। तो गाइज़ यहाँ पर मैं ये जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, अगर आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करते हैं तो गाइज़ यहाँ पर आप अच्छा खासा दिन का कमा सकते हैं। मान लीजिए 2000, 3000, 4000 और इवन 10,000 भी लोग कमा रहे हैं। अगर मैं अपनी करंटली बात करूँ तो अप्रोक्स 3000 से 8000 मान लीजिए मैं दिन का यहाँ से कमा रहा हूँ। तो गाइज़ आप भी कमा सकते हैं, बस इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करिए। मैं लगातार यहाँ पर वीडियो बनाता रहूँगा और आप इसको फॉलो करते रहिए। तो गाइज़ अगर यहाँ पर हम अपने सेल सेक्शन में आ जाएँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे ऑफ़र्स दिख जाएंगे आपको बिटकॉइन सेल करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपको आपको बंदे की प्रोफाइल को एनालाइज़ करना है कि क्या कहते हैं, बंदा कैसा है, ट्रस्टेड है या जेन्युइन है, ताकि क्योंकि आप उसे बिटकॉइन सेल कर रहे हैं और वो आपके बैंक में आपको पैसा ट्रांसफ़र करेगा। तो एक बार यहाँ पर जैसे ये सबसे पहला ऑफ़र ही देख लेते हैं कि मार्केट प्राइस से 20% अप पर मतलब आपकी बिटकॉइन बाय कर रहा है। मतलब इतना ज़्यादा महंगा, ऐसा मतलब एक बार देख लेते हैं ज़रा इसकी प्रोफाइल। तो ज़रा एक बार खुल रही है प्रोफाइल। हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं। इनका जो ऑफ़र था वो था पेटीएम ऑनलाइन वॉलेट का ऑफ़र। और यहाँ पर हम अगर इनके देखो फीडबैक्स देखें बायर और सेलर्स के, तो यहाँ पर एम पैसा के ऑफ़र्स हैं और क्या कहते हैं यहाँ पर ज़ेला पे, ये सब हैं। तो मतलब पेटीएम नहीं है यहाँ पर। तो इन्होंने पेटीएम का फिर ऑफ़र क्यों बना रखा है, ये मतलब देखिए आप, ये एक तरीके से इनका प्रमोशन कह लीजिए या मतलब स्कैम करने का तरीका कह लीजिए, जो भी है ये मतलब ठीक नहीं है। और देखो 20% ऊपर पर कौन लेता है भाई बिटकॉइन। मतलब मार्केट प्राइस चल रहा है 34 लाख 14 हज़ार और ये बिटकॉइन ले रहा है 40 लाख पर। तो मतलब ये सही नहीं है और इनके लालच में मत आना आप कि भाई बहुत महंगे पे ले रहा है, इस पे इसको हम सेल कर देते हैं, आपके पैसे फंस सकते हैं। मतलब दिक्कत आ सकती है अगर ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं तो, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो रिजर्व हो जाती है एक बार आप ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं तो आप जिससे भी ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं एक बार ढंग से देखकर ही करिए कि हाँ भाई उसकी प्रोफाइल देखकर कि हाँ भाई उसके जेन्युइन फीडबैक्स हैं बायर्स और सेलर्स के। तो यहाँ पर हम सारे ऑफर देखेंगे कि यहाँ पर भी 10% है नीचे, तो ये भी बेकार है। जो आपको लगे कि हाँ भाई जेन्युइन रेट्स पर बाय कर रहा है, मान लीजिए 4%, 3%, 5% और मैक्स टू मैक्स 6% तक जेन्युइन पर्सन हो सकते हैं, पर उसके बाद 10, 12, 20, 25 और ये हो गए 85, ये सब स्कैम्स हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से तो स्कैम्स हैं ये सारे। तो थोड़ा सा और नीचे देख लेते हैं, ये तो सारे मतलब बेकार हैं सारे ऑफर 79%। अब थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा हमें अपने बिटकॉइन सेल करने के लिए, अगर आपको बिटकॉइन एक जेन्युइन पर्सन को सेल करनी है। तो यहाँ पर तो अभी कोई नहीं है शायद, थोड़ा नीचे और आते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर आ गए हैं काफ़ी सारे अच्छे ऑफर 3%, 4% अप के। तो यहाँ पर ये जो है ये ट्रस्टेड बंदे आपको आना शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि ऊपर जो है ऊपर रैंक करते हैं हाई ऑफर्स और वो जनरली स्कैम ऑफर्स होते हैं। तो ज़्यादा हाई रेट्स के चक्कर में मत जाइए और लो ऑफर्स मतलब ठीक ठाक ऑफर जिनमें आपका भी प्रॉफिट हो रहा हो और लग रहा हो आपको कि हाँ भाई ये ट्रस्टेड बंदा भी है, तो उसको आप अच्छे से देखकर सेल करिए। यहाँ पर भी आपको अपनी प्रोफाइल मतलब बंदे की प्रोफाइल को देखना पड़ेगा कि भाई कि बंदे की प्रोफाइल कैसी है। यहाँ पर जैसे ये है रिक चौहान, इसको इसकी ज़रा प्रोफाइल एनालाइज कर लेते हैं इसे कैसी है। ये बंदा जो है ये बिटकॉइन बाय कर रहा है 3.5% मार्केट प्राइस से ऊपर। तो हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है इसको सेल करके, ये 1000 से 10,000 तक की बिटकॉइन ही बाय करेगा केवल। तो आप इसकी प्रोफाइल देख सकते हैं। जैसे ये थे 9 मिनट पहले ऑनलाइन, 59 लाइक्स हैं इसके इनके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फीडबैक्स हैं बायर्स और सेलर्स के अच्छे हैं। फ़ोन पे यूपीआई ट्रांसफ़र मतलब जो इंडियन जो एक्सचेंज के थ्रू मतलब हम कर सकते हैं मनी ट्रांसफ़र, वो हैं एम पैसा वगैरह। ये सब ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ये बाहर चलती हैं, यहाँ पर तो मतलब ये सब चीज़ें चलती हैं गूगल पे, फ़ोन पे। तो हाँ, अगर आप इसको इसको मतलब सेल कर सकते हैं जाकर। यहाँ पर आप देखिए कि जो बंदे के जो ब्लॉक बाय 1% है, मतलब एक ही बंदे ने इसको ब्लॉक करा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब हाँ जेन्युइन बंदा है, अच्छा बंदा है ये। ब्लॉक्स कम से कम होने चाहिए, किसी के 50-60 ब्लॉक्स हैं और लाइक्स 20 हैं या 10 ही हैं, तो मतलब वहाँ दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर ये बंदा मुझे जेन्युइन लगता है, आप इसको सेल कर सकते हैं।
तो गाइज यहाँ पर आप एक बार अपने बिटकॉइन सेलिंग के लिए डाल देते हैं, यानी कि आप ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं। तो बायर से आपको कैसे डील करना है, चाहे वो स्कैमर हो या एक जेन्युइन पर्सन हो, यहाँ पर आपको उससे कैसे बात करनी है और कैसे अपनी पेमेंट डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पर मैं ये बताऊंगा अपनी एक प्रीवियस ट्रेड से। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पर्सन मेरे से बिटकॉइन बाय कर रहे हैं 1000 रुपीज़ की। यहाँ पर 1000 रुपीज़ के बिटकॉइन बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसा नहीं है कि ट्रेड स्टार्ट हो गई तो एकदम पेमेंट डिटेल पकड़ा दी कि लो भैया अपना फ़ोन पे नंबर लो या जी पे नंबर लो और मेरे को पेमेंट कर दो। आप अपना पेमेंट डिटेल्स दे दो, कुछ भी दे दो, आप बैंक डिटेल दे दी आपने, एकदम दे दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसकी प्रोफाइल का नाम देखना है। यहाँ पे इसकी प्रोफाइल का नाम है स्ट्रॉन्ग ग्रंट 883। इससे कुछ पता नहीं चल रहा कि इसका रियल नेम क्या है, क्योंकि आपको जो पेमेंट लेनी है वो सेम पर्सन के नाम से लेनी है जिससे आप ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पर है पार्टनर डिटेल्स, यहाँ पर इसका नाम शो हो रहा है उमेश। ओके, तो ठीक है। अब आपको यही ध्यान रखना है कि आपको जो पेमेंट लेनी है वो केवल उमेश के नाम से ही लेनी है, क्योंकि यहाँ पर बाई चांस क्या हो सकता है, यहाँ पर स्कैम हो सकता है। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि मतलब ये कैसे खेलते हैं लोग हमारे साथ कि स्कैम कर सकें, और पेमेंट भी आ जाएगी आपको, पर आपको बाद में जाके दिक्कत हो सकती है। अभी तो सब सही हो जाएगा, आपके पास पैसे भी आ जाएंगे, पर बाद में जाके दिक्कत होगी। तो बाद में दिक्कत ना हो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले ही मतलब चीज़ें हम सही कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि अपने डिटेल में इसका केवाईसी नेम होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको पेमेंट डिटेल तो देनी नहीं है, आपको क्या करना है उससे ये पूछना है कि आप किस नाम से पेमेंट करोगे, कि आपका बैंक अकाउंट होल्डर मतलब बैंक अकाउंट किस नाम पर है, आपके मतलब नाम बताओ एक बार अपना कि मेरे बैंक अकाउंट में किस नाम से पेमेंट आएगी। तो यहाँ पर जैसा मैंने पूछ रखा है, हु विल मेक द पेमेंट मीन्स द अकाउंट होल्डर नेम जस्ट आस्किंग फॉर सिक्योरिटी पर्पस। मतलब मैंने ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए पूछा है, मेरी सिक्योरिटी के लिए कि हाँ भाई जो मैं पेमेंट ले रहा हूँ वो कोई अननोन पर्सन से ना आ जाए पेमेंट, ताकि बाद में जाके मुझे भी दिक्कत आए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि उमेश उमेश के नाम से पेमेंट करेंगे। और जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा था कि पार्टनर डिटेल्स में भी उमेश है कि जो ये नाम बोलेंगे कि हाँ भाई मैं इस नाम से पेमेंट करूँगा, वो नाम या तो प्रोफाइल से मैच होना चाहिए या फिर केवाईसी नाम से, केवाईसी तभी आप पेमेंट उससे रिसीव करें, वरना पेमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे कैंसिल करवा दीजिए ट्रेड। देखिए काफ़ी बार यहाँ पर ऐसा होगा कि ये कहेंगे कि हाँ भाई मैं तो रमेश के नाम से पेमेंट कर रहा हूँ या सुरेश के नाम से, और यहाँ पर इनका नाम होगा उमेश। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इनको क्लियरली मना कर देना है कि भाई जो मैं आपका पेमेंट लूँगा वो आपके नाम से ही लूँगा, आपका नाम केवाईसी नेम जो मुझे शो हो रहा है वो उमेश हो रहा है। तो अगर आप अपने नाम से पेमेंट कर सकते हो उमेश के नाम से तो ठीक है, मैं पेमेंट ले लेता हूँ, वरना आप ट्रेड कैंसिल कर दो, है ना। या तो आप ट्रेड कैंसिल कर दो या वो ट्रेड कैंसिल कर देगा, आप उनसे बात कर लो। मतलब कि वो कहते हैं कि हाँ भाई रमेश, मान लो उन्होंने कह दिया कि हाँ रमेश है सरिता, वो कहते मैं हम पूछेंगे कि ये कौन है, मतलब आपका नाम तो उमेश शो हो रहा है, तो ये सरिता या रमेश कौन है। तो वो कहते हैं कि ये मेरे पापा का नेम है या फिर मम्मी का नेम है। या तो ये क्योंकि हो सकता है ना कि मान लीजिए उनके नाम पर अपना अकाउंट ना हो, या फिर वो जो पैसे भेज रहे हो वो अपने पापा या मम्मी के नाम से पैसे भेज रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो उस सिचुएशन में आपको उसके मम्मी या उसके पापा की जिस नाम से भी वो पेमेंट कर रहा है, मान लीजिए वो सरिता के नाम से पेमेंट कर रहा है, तो मुझे आईडी दे दो उनकी, मतलब आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी, मतलब एक सिक्योरिटी के लिए। आप समझ रहे हो ना कि अगर आप उससे मांग लेते हो और बाई चांस अगर वो जेन्युइन होता है तो वो तो दे देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वो स्कैमर होता है तो वो यहीं पर ही ट्रेड कैंसिल कर देगा, क्योंकि आईडी या आधार कार्ड मतलब ऐसी कॉन्फिडेंशियलिटी की चीज़ें उसे भी देने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर फिर वो क्या कहते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये जो है बंदा जेन्युइन है या मतलब कि फ्रॉड बंदा है। तो अगर वो कहता है कि हाँ भाई मैं तो सरिता के नाम से पेमेंट कर रहा हूँ और आपको आईडी दे देता है, वो कहता है आईडी लो, आप आपको लगता है कि हाँ भाई ये जेन्युइन है, ठीक है, आईडी भी ले ली है। मतलब आईडी ऐसे कौन देता है यार, आईडी दे दी तो ठीक है, मतलब जेन्युइन ही होगा मेरे हिसाब से। आपको फिर भी सिचुएशन को देख के ही मतलब ट्रेड करने हैं कि आपको बात करके उससे कैसा लग रहा है कि यहाँ पर हाँ वो ठीक ढंग से बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें उसे आपको पता लग ही जाएगा कि सिचुएशन कैसी बन रही है, कि मतलब क्या करना चाह रहा है वो, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए उसने पेमेंट कर दी अपने, अगर आपको अभी भी लगता है कि हाँ भाई मुझे डर लग रहा है कि सरिता क्या पता कोई और हो, किसी और बंदे से पेमेंट करवा रहा हो या कुछ और हो, तो आप उससे भाई आप उसका फ़ोन नंबर मांग लो यहाँ पर। वैसे तो यार डायरेक्टली मांगना पैक्सफुल के टर्म्स ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट है, पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो
तो यार कर सकते हैं, मतलब ऐसा इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पर हाँ अवॉइड करना कि इनसाइड ही बात करो यहाँ पर, पैक्सफुल पर ही, और यहीं पर ही सारा काम निपटाओ। तो यहाँ पर एट द एंड यही पॉइंट बनता है कि आपको जो पेमेंट लेनी है, या तो वो नाम, जिस नाम से आपके बैंक में पेमेंट आएगी वो नाम प्रोफाइल से मैच करना चाहिए, ये जो प्रोफाइल नेम है, या तो वो केवाईसी नेम से, यहाँ जो पार्टनर डिटेल में नेम है, तो यहाँ से मैच करना चाहिए, तभी आपको पेमेंट लेनी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इनसे कहा कि भाई नाम बताओ अपना, कि किस नाम से पेमेंट करोगे, इन्होंने नाम बता दिया। उसके बाद मैंने पूछा आपको पेमेंट कैसे करनी है, ठीक है, तो वो उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई मुझे तो मतलब ऐसे पेटीएम से पेमेंट करनी है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपना पेटीएम का नंबर दे दिया, ठीक है। उसके बाद बस बात ख़त्म, और उन्होंने अपने उमेश के नाम से पेमेंट कर दी, और पेमेंट करने के बाद मैंने बिटकॉइन रिलीज़ कर दी। एक बात ज़रूर ध्यान रखना है यहाँ पर, बिटकॉइन रिलीज़ पहले बिल्कुल भी नहीं करनी है, पेमेंट लेने से पहले, चाहे वो स्क्रीनशॉट भेज दे या कुछ भी भेज दे कि हाँ भाई मैंने पेमेंट कर दी, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से रिलीज़ करो, तुम डर के मारे कि भाई वो रिपोर्ट मार देगा या कुछ और कर देगा, डिस्प्यूट चालू कर देगा, इसके डर के मारे आपको बिटकॉइन बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं करनी है। बिटकॉइन तभी रिलीज़ करनी है जब बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए। कोई इतनी जल्दीबाजी की बात नहीं है, यहाँ पर ट्रेड आराम से रिजर्व हो जाती है 1 या 2 दिन के लिए, जैसे ही बायर जो है पेड पर क्लिक करता है। तो यहाँ पर आप आराम से अपने बैंक में चेक करो कि हाँ भाई पैसे आ गए हैं, और पैसे जो आए हैं वो भाई उसी नाम से, तो अब आप बिटकॉइन रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है। और बाई चांस मान लीजिए इनका पेमेंट जो आया वो रमेश के नाम से आया, अब आपको रिलीज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी बिटकॉइन। सबसे पहले इनसे पूछना है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम किस नाम से पेमेंट करोगे, और तुमने कहा कि मैं भूपेश के नाम से पेमेंट करूंगा, पर तुमने अब रमेश के नाम से क्यों पेमेंट करी है। तो आपको ऐसे पूछना है इस बंदे से कि भाई ऐसा क्यों करा तुमने। तो वो कहेगा कि सॉरी सॉरी, कि मतलब हो सकता है कि या वो ये कहे कि ये मेरे पापा का अकाउंट है या चाचा का अकाउंट है, कुछ भी है। तो आपको सबसे पहले उसकी आईडी मांगनी है, आधार कार्ड या फ़ोन नंबर, जो भी मांगना है आपको जो सही लगे, और फिर अच्छे से वेरीफाई करके ही रिलीज़ करनी है बिटकॉइन। वरना उससे पहले ऐसा नहीं है कि पेमेंट आ गई तो काम ख़त्म। पेमेंट आने के बाद आपको वेरिफिकेशन भी करना है कि क्या कहते हैं, मतलब कि उसी बंदे के नाम से आई है ना पेमेंट या नहीं। यहाँ ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भाई कि किसी और ने पेमेंट कर दी तो दिक्कत हो जाएगी, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। पहले आपको मैं एक बार सारी समरी बता देता हूँ कि हाँ भाई छोटा छोटा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर मैं आपको एक और मतलब सिनेरियो दिखा देता हूँ कि मतलब मैं आपको यहाँ पर जो है सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ कि क्या क्या आपको एक्सपीरियंस हो सकता है या आपको एक्सपीरियंस हुआ भी होगा। तो ये तो मैंने बता दिया ना कि मतलब जो आपको पेमेंट है, जो पेमेंट डिटेल्स हैं वो आपको पहले बिल्कुल भी नहीं देनी है। पहले उससे उसका नाम पूछना है कि भाई किस नाम से पेमेंट करोगे, और तभी आपको डिटेल देनी है। बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं करना है कि ट्रेड शुरू होते ही आपको पेमेंट डिटेल दे देनी है। तो यहाँ पर एक और सीन यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये बंदा जो है यहाँ पर मेरे से 7500 की BTC बाय कर रहा है। पर क्या हुआ, इन्होंने मेरे से मतलब ट्रेड स्टार्ट हुई, यहाँ पर इन्होंने रिप्लाई ही नहीं दिया मुझे, हाय फर्स्ट डू, मतलब मैंने ये लिखा सब कुछ कि भाई पेमेंट कैसे कैसे करोगे, मतलब ऐसे फर्स्ट डू पेमेंट एंड देन आई गिव यू BTC। न्यू बंदा था तो मैंने समझा दिया इसे थोड़ा सा कि भाई पहले पेमेंट करनी है फिर आपको BTC मिलेगी, पर इन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं करा। तो भाई क्या होगा, आपको ऐसा नहीं सोचना कि भाई क्या कहते हैं ये रिप्लाई नहीं कर रहा अब क्या होगा। मतलब ये जो बात है ये मैं न्यू पर्सन्स के लिए बता रहा हूँ, ये पुराने बंदों को पता ही होगी, वैसे थोड़े पुराने बंदे को, कि भाई जब ट्रेड स्टार्ट होती है ना तो आपकी बिटकॉइन जो है वो रिजर्व हो जाती हैं। वो जो रिजर्व होती हैं वो बिटकॉइन ना आपके वॉलेट में रहती हैं ना बायर के वॉलेट में रहती हैं। वो जो बिटकॉइन है वो एस्क्रो के वॉलेट में चली जाती हैं। एस्क्रो इनका खुद का वॉलेट है पैक्सफुल का। तो आप ये मत सोचना कि हाँ भाई बिटकॉइन तो भाई मेरे वॉलेट से कट गई हैं, अब क्या होगा, मैं रिलीज़ कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर एक रिलीज़ का बटन आता है, यहाँ पर जब जब बायर जो है वो पेमेंट कर देता है आपको ऑप्शन आता है सेंड बिटकॉइन। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है सेंड बिटकॉइन जब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसे ना आ जाएँ। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ट्रेड जो है बाई चांस वो रिप्लाई नहीं करता है तो क्या होगा, ट्रेड आधे घंटे बाद कैंसिल हो जाएगी, और जो बिटकॉइन रिजर्व हुए हैं कंपनी के पास वो आपके वॉलेट में वापस आ जाएंगे। देखो जब ट्रेड स्टार्ट होती है ना वो आधे घंटे के लिए बिटकॉइन रिजर्व हो जाते हैं। आप ना वो ना आपके वॉलेट में रहते हैं बिटकॉइन, ना बायर के वॉलेट में रहते हैं बिटकॉइन। जो बिटकॉइन होते हैं वो कंपनी के पास चले जाते हैं, कंपनी का जो एस्क्रो वॉलेट है। उसके बाद अगर ट्रेड कैंसिल हो जाती है मान लो तो वो बिटकॉइन वापस आ जाएंगे। अगर ट्रेड कंप्लीट हो जाती है और सक्सेसफुल रहती है तो वो बिटकॉइन बायर के पास चले जाएंगे। इतनी सी बात होती है। यहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरे वॉलेट से तो बिटकॉइन कट चुकी हैं,
पर वो कटी नहीं होती, वो टेम्परेरी बेसिस पे कटी होती हैं। वो भाई थोड़े टाइम के लिए वो एस्क्रो में चली जाती हैं, फिर वो वापस आ जाती है अगर ट्रेड कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है और घबराना नहीं है कि भाई बिटकॉइन कट चुकी है मेरे पास से, तो अब मैं क्या करूँ, अभी तो पेमेंट ही नहीं आई। भाई बिटकॉइन वो कटी नहीं होती है, वो वहीं पर रहती हैं जब तक आप सेंड बिटकॉइन पर क्लिक नहीं करते। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेंड बिटकॉइन, यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेंड बिटकॉइन, और वो आपको तभी क्लिक करना है जब आपको पैसे रिसीव हो जाए बंदे के नाम से, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा केस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ये बंदा मेरे से बिटकॉइन बाय कर रहा है, पर इसने देखो सबसे पहले क्या लिखा, हाय हाय सर, हेलो सर। तो अब मैंने यहाँ पर देखो, मैंने पहले ही बताया है कि पेमेंट डिटेल तो यहाँ पर देनी ही नहीं है सबसे पहले, तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही करा, पेमेंट डिटेल नहीं दी। पहले इसने क्या करा, हाय बोलते ही आते ही इसने पेड पे क्लिक कर दिया। पेड पे क्लिक करने का ऑप्शन आता है बायर को, जब बायर मतलब बीटीसी बाय करता है और पेमेंट कर देता है, तब आप बायर जो होता है वो पेड पे क्लिक कर सकता है, पर उससे पहले पेड पे क्लिक करना गलत बात है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, ना मेरे से पेमेंट डिटेल्स ली और ना कि वो मैंने दी थी, मैं देता भी नहीं से जब तक मैं इससे नाम नहीं पूछ लेता कि भाई तू किस नाम से पेमेंट करेगा, है ना। तो इसने क्या करा, आते ही पेड पर क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पर लिखा है ना, राउंड स्केट 69 हैज मार्क दिस ट्रेड एज पेड, पर इसने पेड पे क्लिक कैसे कर दिया यहाँ पर, तो मैंने अपनी पेमेंट डिटेल्स ही नहीं दी। तो यहाँ पर मैं बेनिफिट में पहले ही चला गया कि भाई इसने पेड पे क्लिक कर दिया बिना पेमेंट डिटेल्स लिए। तो मैंने पहले इससे पूछा कि हाँ भाई हाय आर यू देयर प्लीज़ रिप्लाई, इसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। ये नया बंदा था तो शायद हो सकता है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, रिप्लाई नहीं दिया तो ना पता हो इसे। तो अब क्या इस सिचुएशन में क्या करोगे, आप सोचोगे यार अब तो बिटकॉइन ही फंस गई, अब क्या करूं मैं, इसने पेड पे पहले ही क्लिक कर दिया आके। एक तो सबसे पहला बेनिफिट ये हुआ कि आपने अपनी पेमेंट डिटेल्स ही नहीं दी, आप पे सबसे बड़ा बेनिफिट यही तो है कि पेमेंट डिटेल ही नहीं दी आपने, तो आप तो ट्रेड मतलब अब क्या होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड जो है ये जो ट्रेड चल रही है ना, ये लाइव ट्रेड चल रही है, यहाँ पर आप डिस्प्यूट शुरू कर सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिस्प्यूट शुरू करने का, यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा जब आप एक लाइव ट्रेड में होंगे। यहाँ पर तो ट्रेड खत्म हो चुकी है इसलिए यहाँ पर डिस्प्यूट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पर अगर आपको लगता है कि हाँ भाई गड़बड़ लग रही है मुझे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है, पर इसने क्या कहते हैं पेड पे क्लिक कर दिया बिना कुछ कहे, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी क्वेरी की द बायर हैज़ नॉट पेड बट क्लिक्ड ऑन पेड, तो यहाँ पर शुरू करके आप डिस्प्यूट शुरू कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने डिस्प्यूट शुरू करा था इसके अगेंस्ट, और फिर मैंने यहाँ पर अपने पेमेंट प्रूफ भेज दिए। मतलब पेमेंट प्रूफ यहाँ पर भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मैंने यहाँ पर डिटेल्स ही नहीं दी थी अपनी। अगर बाई चांस मान लो मैंने डिटेल्स दी होती और उसने पेड पर क्लिक कर दिया होता बिना पेमेंट करे, तो यहाँ पर मैं अपनी बैंक डिटेल्स भेजता या अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजता बना के, और फिर जो मॉडरेटर यहाँ पर ज्वाइन हुआ था वो एकदम मॉडरेटर आता और दोनों पार्टी के प्रूफ देखता कि हाँ भाई किस बंदे ने सही प्रूफ दिए हैं। देखो एक बार जब डिस्प्यूट शुरू हो जाता है ना, तो वो जो ट्रेड है वो 1 दिन या 2 दिन के लिए रिजर्व हो जाती है और दोनों पार्टीज को, बायर और सेलर को 12-12 घंटे का टाइम दिया जाता है कि अपनी तरफ से पेमेंट प्रूफ जो है वो सबमिट करे ताकि मॉडरेटर जो है वो राइट डिसीजन ले पाए। तो यहाँ पर क्या था, मैंने पेमेंट डिटेल्स ही नहीं दी और बंदे ने पेड पे क्लिक कर दिया। तो मॉडरेटर आया, उसने देखा चैट के अंदर कि भाई इसने तो पेमेंट डिटेल्स ही नहीं दी है सेलर ने, तो इसने पेड पे क्लिक कैसे कर दिया। तो सीधा मॉडरेटर आया और एकदम ही बिटकॉइन छुड़ा दी। देखो यहाँ पर 314 पर आया मॉडरेटर और 314 पर ही मैं डिस्प्यूट जीत गया। मान लीजिए अगर यहाँ पर मैंने पेमेंट डिटेल्स इसे दे रखी होती और ये पेड पे क्लिक कर देता, तो यहाँ पर क्या था, मुझे अपने बैंक की डिटेल्स शेयर करनी पड़ती यहाँ पर, मतलब बैंक के स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर करने पड़ते हैं यहाँ पर, हिस्ट्री कि भाई पेमेंट डिटेल्स आई है नहीं आई, क्योंकि मॉडरेटर जो है अब यहाँ पर चेक करेगा मॉडरेटर कि भाई पेमेंट डिटेल्स है या नहीं है। अगर पेमेंट डिटेल्स ही नहीं दी मैंने तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं जीत जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैंने यहाँ पर पेमेंट डिटेल दी हैं और बंदे ने पेमेंट नहीं करी, ठीक है, बंदे ने पेमेंट नहीं करी और पेड पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है मॉडरेटर को डिसीजन लेने में, क्योंकि यहाँ पर चैट में मेरी डिटेल्स आ गई हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब अपनी तरफ से अपने पेमेंट प्रूफ सेंड कर दूंगा। यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला ऑप्शन, ये जो ऑप्शन होता है यहाँ पर फाइल लिंक करने का, यहाँ से आप मॉडरेटर को सारे प्रूफ्स भेज सकते हो, वीडियो बना के भी भेज सकते हो अपने फ़ोन से, या फिर फोटो डिटेल, मतलब जो भी आपको लगता है कि भेजने लायक है और इससे साबित हो सकता है कि हाँ भाई आप सही हो और वो गलत है या वो फ्रॉड बंदा है, तो आप यहाँ पर भेज सकते हो। तो यहाँ पर भेजने के बाद मॉडरेटर डिसीजन लेगा कि हाँ भाई कौन बंदा सही है। अगर सही हो ना बिल्कुल, तो आप अच्छे से सारी डिटेल्स भेजना, कोई डरने की बात नहीं है कि भाई
वो जीत जाएगा या मैं जीतूंगा, मतलब धमकी दे रहा हो, वो कुछ भी कर रहा हो, आपको मतलब नहीं है। यहाँ पर अपने अपने पेमेंट प्रूफ भेजो और पक्का आप जीतोगे। अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि मैं हार गया हूँ और मैंने मतलब मेरी तरफ से कोई गलती ना हो और मैं हार गया हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डिस्प्यूट शुरू हुआ, मॉडरेटर आया, उसने रिलीज कर दिया। अब यहाँ पर वार्निंग भी दे दी है, द डिस्प्यूट वाज अवॉर्डेड टू द सेलर ड्यू टू द बायर नॉट मेकिंग अ वैलिड पेमेंट, क्योंकि उसने पहले पेमेंट पे क्लिक कर दिया, पेड पे क्लिक कर दिया बिना पेमेंट डिटेल दिए। तो मान लो अगर यहाँ तो तुम जीत ही गए आराम से, तो और अगर क्या कहते हैं, और एक रीज़न, एक सीन और हो सकता है कि मान लो तुमने पेमेंट डिटेल्स दी हैं, ठीक है भाई, तुमने पेमेंट डिटेल दे दी, उसके बाद उसने पेड पे क्लिक कर दिया, पे कर उसने और पेड पे क्लिक कर दिया, और वो बोलता है कि भाई मैंने तो पे कर दिया और आपके बैंक में पैसे नहीं आए हैं, ठीक है। मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ है एक बार, मेरे साथ भी मतलब होता काफ़ी पहले हुआ था, मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, वो सॉल्व हो गया था। पर मेरे दोस्त के साथ हुआ था अभी अभी, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। उसमें क्या हुआ था, बायर ने पेमेंट कर दी, ठीक है, और मेरे दोस्त पर पेमेंट नहीं आई। भाई हमने देखा कि भाई पेमेंट तो आई नहीं है, हमें लगता है वो झूठ बोल रहा है, पर वो भी उधर दूसरी तरफ से बहस कर रहा था कि भाई पेमेंट तो मैंने करी है, पेमेंट करी है। और डिस्प्यूट, फिर हमने क्या करा, भाई कोई रास्ता नहीं है यार यहाँ पर आपको सीधा क्या करना है, डिस्प्यूट शुरू करना है। मॉडरेटर आएगा और आपको सारे डिटेल्स और प्रूफ्स, बैंक की तरफ से कॉल रिकॉर्डिंग, कुछ भी जो आपको लगता है कि ठीक है, जिससे मॉडरेटर आपकी मदद कर सकता है बिटकॉइन वापस दिलवाने में, तो आपको यहाँ पर भेज देनी है सारी। मैंने उससे कहा कि भाई तू अपनी सारी डिटेल्स भेज दे, फ़ोन पे की हिस्ट्री भेज दे, और क्या कहते हैं अपना पेटीएम की प्रोफाइल और हिस्ट्री भेज दे, सब कुछ भेज दे, बैंक डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट, और क्या कहते हैं सब कुछ बात करके आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो। और जो भी मॉडरेटर समझ जाएगा यार, उसे भी इतनी समझ है कि हाँ भाई कौन सही बोल रहा, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर दिख जाएगा ना, यहाँ पर मॉडरेटर को भी, हाँ भाई कौन कितने ज़्यादा प्रूफ्स रख रहा है यहाँ पर, और कौन सही है, मतलब कौन ढंग से रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप आराम से जीत जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर मैं एग्जैक्टली पूरा एक तरीके से समरी बता देता हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है बिटकॉइन सेलिंग करते टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 1 ये ध्यान देना है कि आपको हाई रेट्स के चक्कर में नहीं जाना, कि मान लो भाई 30 लाख बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है और आप 40 लाख में बेचने की सोच रहे हो, भाई 40 लाख पे ले रहा है, ठीक है, और मैं इसे बेच देता हूँ, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब हाई रेट्स के चक्कर में नहीं जाना है बिल्कुल भी। 3-4%, 4-5% अप पे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, सेल करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप वेट करें मार्केट अप जाने का, अभी सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि आपको हाई रेट्स में नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट, आपको बंदे की प्रोफाइल को एनालाइज करना है कि भाई बंदा कैसा है, इंडियन लग रहा है या आउटसाइड इंडिया लग रहा है, उसके ऑफर्स पे फीडबैक्स कैसे हैं, बायर्स और सेलर्स के, बंदा कितने बंदों से ब्लॉक्ड है, फीड लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं कितने हैं, है ना। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आपको उसका प्रोफाइल एनालिसिस करना है पूरा का पूरा। तीसरा, उसका ये देखना है कि तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि जब भी ट्रेड स्टार्ट होती है, आपको सबसे पहले उस बंदे से ये पूछना है कि आप भाई किस नाम से पेमेंट करोगे। अगर वो ये बताता है कि हाँ भाई सुरेश, ठीक है, तो उस नाम, वो जो नाम है, या तो वो प्रोफाइल के नाम से मैच हो या वो केवाईसी के नाम से मैच होना चाहिए। अगर वो नाम मैच हो रहा है, ठीक है भाई, पेमेंट आप ले सकते हो, और आप उसे डिटेल्स दे के आप पेमेंट ले लो और पेमेंट कंफर्म कर लो कि हाँ भाई सुरेश के नाम से पेमेंट आया, और रिलीज़ कर दो बिटकॉइन। अगर वो कहता है कि नहीं भाई मैं तो रमेश के नाम से पेमेंट करूँगा, तो आपको पहले उससे पूछना है कि भाई रमेश कौन है, और क्या कहते हैं भाई मैं थर्ड पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिटकॉइन। क्योंकि देखो अब यहाँ पर मैं ये बताता हूँ थर्ड पार्टी क्यों नहीं, किसी और के नाम से क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ठीक है। मान लीजिए आप जो हैं, आप मुझे बिटकॉइन सेल करने आ रहे हो और मैं हूँ स्कैमर, ठीक है। मैंने जो है टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना रखा है मनी डबल करने का। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बंदा पकड़ूंगा एक, ठीक है, मैंने बंदा पकड़ लिया एक, है ना। उसके बाद आपसे मैंने ट्रेड स्टार्ट कर दी कि भाई मुझे 1000 रुपये की बिटकॉइन दे दो। आपने क्या करा, आपने सीधा पेमेंट डिटेल मुझे दे दी। मैंने कहा ठीक है, पेमेंट डिटेल दे दी। मैं अब जो पेमेंट डिटेल है मैं उस बंदे को दूंगा जिस बंदे को मैंने पकड़ रखा है, जिसके पैसे मैं लेके भागने वाला हूँ। तो मैं उससे कहूँगा बंदे से, भाई तू 1000 रुपये मुझे दे,
इस नंबर पर दे दे, और वो नंबर जो होगा वो आपका नंबर होगा, क्योंकि आपने अब मुझे पेमेंट डिटेल दे दी है अपनी। तो वो जो पेमेंट डिटेल मैं आपकी लेके उस बंदे को दे दूंगा जिससे मैंने वादा करा है कि मैं तेरे पैसे डबल कर दूंगा, पर मैं पैसे उसके लेके भागने वाला हूँ, है ना। तो मैं उसको पेमेंट डिटेल दे दूंगा। अब वो क्या करेगा, वो पे कर देगा, ठीक है। आपके नंबर पर आ गए 1000 रुपये, समझ रहे हो ना आप, कि मैंने आपकी डिटेल उस बंदे को दी और उसने आपके नंबर पर पे कर दिया 1000 रुपये। उसको पता भी नहीं है कि वो कहाँ पे कर रहा है ना, है ना। अब पेमेंट आपके पास आ गई 1000 रुपये, आपने देखा कि हाँ भाई 1000 रुपये आ गए, आपने नाम ही चेक नहीं करा कि किस नाम से आए हैं भैया, जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसी के नाम से आए हैं, किस और के नाम से आए हैं, पूछूं नहीं पूछूं, समझ कुछ देखा ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है, आपने पेमेंट ले ली, अब आप मुझे बिटकॉइन दे दोगे, क्योंकि आपने तो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई पेमेंट किस नाम से आ रही है। तो आपने मुझे बिटकॉइन दे दी, बात खत्म, ट्रेड तो खत्म हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वो बंदा मेरे से कहेगा, दूसरा बंदा जिसे मैं स्कैम करने वाला था, वो कहेगा कि भाई मेरे पैसे वापस दो, डबल करने थे ना आपको, 1000 के 2000 करने थे, आप पैसे वापस दो। मैं उसे क्या करूँगा, उसे ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। अब वो कहाँ जाएगा, अब वो आएगा आपके पास, है ना, क्योंकि आपकी जो पेमेंट डिटेल्स हैं वो उसके पास हैं पहले से ही, है ना। तो वो क्या करेगा, अब आपको कॉल मिलाएगा या आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा कि भाई मेरे पैसे दे वापस, तूने 1000 रुपये ले लिए और ऐसे ऐसे। तो अब आपको दिक्कत होगी नहीं होगी, अब क्योंकि आपने बिटकॉइन भी मुझे दे दिए हैं और पैसे आपके पास आ तो गए हैं, पर मान लीजिए वो धमकी देने लगता है कि हाँ भाई ऐसे तूने मेरे पैसे ले लिए और डबल करने का वादा करा था और क्या क्या कर रहा है, मतलब ऐसे। तो आपको दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा वहाँ पर, या तो ये भी हो सकता है कि वो बैंक में जाकर आपके अगेंस्ट नोटिस कर दे, कि मतलब कि ऑर्डर, वो नोटिस कर दे कि हाँ ये जो वो हुई है ट्रांजैक्शन, ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है या फेक है। तो बाई चांस आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है उस केस में, कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो आपको तो आगे जाके दिक्कत आएगी ना भाई। तो आपको मैं यही समझाना चाह रहा था कि जो आपको पेमेंट लेनी है वो आपको बंदे के नाम से ही पेमेंट लेनी है, जो बंदे से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है ना। दूसरा दूसरा पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए वो आते ही पेड पे क्लिक कर देता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले उस बंदे को जाकर ब्लॉक मारना है। यहाँ पर आपके प्रोफाइल खोलते ही ना, आप किसी की भी प्रोफाइल खोलोगे, यहाँ पर जैसे ये प्रोफाइल हो गई, यहाँ पर आपको दिखेगा ऑप्शन ट्रस्ट और ब्लॉक का, ठीक है। आपको यहाँ पर ब्लॉक कर देना है उस बंदे को, यहाँ से ब्लॉक कर देना है, और वो फिर आगे से आपके साथ कभी ट्रेड शुरू ही नहीं कर पाएगा। सबसे पहले ब्लॉक कर दिया, उसके बाद आप उसके अगेंस्ट डिस्प्यूट शुरू कर दीजिए, और डिस्प्यूट शुरू करने के बाद ये लिख दीजिए कि द बायर हैज़ नॉट मेड द पेमेंट, और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी आपने पेमेंट डिटेल्स ही नहीं दी हैं, है ना। तो अब आप आराम से डिस्प्यूट जीत जाओगे, मॉडरेटर आएगा, बिटकॉइन आपके वॉलेट में वापस डलवा देगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए अगर आपने पेमेंट डिटेल्स दे दी हैं और उस बंदे ने पेड पे क्लिक कर दिया और वो भाग गया, मतलब ऑफलाइन चला गया पेड पे क्लिक करने के बाद, अब आपको क्या होगा, अब भी आपको सेम ही काम करना है, यहाँ पर जाके ब्लॉक कर देना है और उसके बाद डिस्प्यूट शुरू कर देना है कि भाई बायर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, और ना उसने पेमेंट करी है, आप मेरे प्रूफ भी देख लीजिए, और आपको ना आपको सारे बैंक डिटेल्स की हिस्ट्री, फ़ोन पे जी पे जिसके भी थ्रू लिया है, आपको सारी हिस्ट्री भेज देनी है उस डेट की या दिन की। और मॉडरेटर आएगा, देखेगा कि हाँ भाई प्रूफ्स किसकी तरफ से आए हैं, प्रूफ्स आए हैं आपकी तरफ से, वो रिप्लाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बिटकॉइन आपके पास वापस आ जाएंगी। और अब चौथा पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए आपने पेमेंट डिटेल दे दी, ठीक है, उसके बाद उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है। पेमेंट करने के बाद, पेमेंट तो कर दिया उसने, पर स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, है ना। आपके पास पेमेंट आई नहीं है, तो भाई एक बार अच्छे से चेक कर लो, 2-3 मिनट रुक जाओ, कभी कभार होता है बैंक में डिले हो जाता है, थोड़ा पेमेंट लेट आ जाती है ना। तो पेमेंट नहीं आई, फिर भी नहीं आई मान लो, ठीक है। तो अभी भाई साफ साफ कहना है बायर से कि भाई पेमेंट नहीं आया, एक बार आप चेक कर लो, कभी आपकी तरफ से ही फेल हो गया हो या पेंडिंग में चला गया हो, कभी कभार ऐसा भी होता है पेंडिंग में चला जाता है। तो उस टाइम पर आपको डील करनी है सिचुएशन, और फिर भाई आपको नहीं लग रहा है कि पेमेंट नहीं आई है और वो कह रहा है कि भाई पेमेंट भेज दी, तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है, यही काम करना है, ब्लॉक मारो। पहले ब्लॉक ना मारो अभी बंदे को, क्या पता वो सही हो बंदा, कुछ और ही टेक्निकल इशू हो, तो ब्लॉक ना मारो, उससे बात करो, और बात करके और डिस्प्यूट शुरू करो भाई सीधा। कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ना वो सॉल्व करने वाला है केस, ना तुम सॉल्व करने वाले हो। यहाँ पर मॉडरेटर आएगा, डिस्प्यूट शुरू करना है, मॉडरेटर आएगा, उसको अपने प्रूफ देने हैं, वो अपने प्रूफ रखेगा, आप अपने प्रूफ रखो, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ रख सकते हो रखो, है ना। और अगर सही होते हो आप, तो आप आराम से जीत जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप सच बोल रहे हो तो आप पक्का सही होगे, और आप अपने पेमेंट डिटेल और प्रूफ दीजिए और आप आराम से जीत जाएंगे। कभी भी ऐसा शायद मेरे साथ तो हुआ नहीं है कि भाई उसने कभी ऐसा कह दिया हो कि भाई पेमेंट कर दी है और पेमेंट नहीं आई।
तो कभी कभार ऐसा हुआ है कि मैंने उसे पेमेंट डिटेल दी, उसने गलत नंबर पर पेमेंट कर दी, उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने गलत नंबर पर पेमेंट कर दिया ऐसा ऐसा, तो वो खुद ही कैंसिल करके चला गया, या तो मैंने डिस्प्यूट शुरू कर दिया है। तो डिस्प्यूट करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि चीज़ों को अच्छे से क्लैरिफिकेशन देना है मॉडरेटर को। आप लिख सकते हो चैट में भी @moderator करके कि आई हैव नॉट रिसीव्ड एनीथिंग फ्रॉम हिज नेम, यू कैन ऑल्सो चेक माई बैंक हिस्ट्री और द फ़ोनपे डिटेल्स और अकाउंट एनीथिंग, कुछ भी कह सकते हो आप वहाँ पर, और सारे अपने स्क्रीनशॉट प्रूफ भेज दो, ठीक है। और क्या हो सकता है, और तो कुछ नहीं है। और देखो उसकी लोकेशन जो है आउट इंडिया ट्रेड करो, आउटसाइड इंडिया ट्रेड ना करो। अगर पेमेंट अपने उसके नाम से ही लो, किसी और नाम से पेमेंट करता है वो, तो उसकी भाई आईडी मांगो, उसकी भी आईडी मांग लो, और जिस नाम से उसने पेमेंट करी है उसकी भी आईडी मांग लो। तो आपको थोड़ा मतलब सुकून सा भी रहेगा, और थोड़ा रहेगा कि हाँ भाई जेन्युइन बंदा है। और अगर आपको तब भी नहीं लगता यार कि मतलब कि हाँ भाई जिस नाम से पेमेंट करा है वो कोई और नाम है, और क्या कहते हैं, आपको सही नहीं लग रहा, तो भाई उससे कह दो तू अपना नंबर दे मुझे, मैं तो उससे कॉल पर बात करूँगा। कॉल पे बात करके मेरे हिसाब से आपको वाइब आ जाएगी कि हाँ भाई वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है ना। और प्रोफाइल भी चेक कर लो। इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद मुश्किल ये है कि भाई कोई स्कैम हो सकता है। और आपका डिस्प्यूट का ऑप्शन तो है ही यार, डिस्प्यूट शुरू करो। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई आपका हाथ पकड़ तो रहा नहीं है, वो धमकी दे रहा, कुछ भी कर रहा है, करने दो, आप डिस्प्यूट शुरू करो, अपनी तरफ से प्रूफ भेजो, आप पक्का जीतोगे, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। तो इस वीडियो में तो मैंने ये बता दिया कि बिटकॉइन सेलिंग करते टाइम, मतलब कि बिटकॉइन, इस वीडियो में मैंने ये बताया कि बिटकॉइन सेल करते टाइम आपके साथ स्कैम ना हो। और इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था कि जब भी आप बिटकॉइन बाय कर रहे हो उस टाइम कोई स्कैम ना हो। तो आप एक बार वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं, यहाँ पर इसी प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी। ये रही, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर ये पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको। 4 वीडियो मैंने डाल दी हैं, ये 5 वीडियो, हाउ टू अवॉइड स्कैम वाइल बाइंग बिटकॉइन ऑन पैक्सफुल। अब ये वाली वीडियो है, ये सेलिंग की है ना। तो यहाँ पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और आपने अगर अकाउंट क्रिएट नहीं करा है अपना पैक्सफुल पर, मतलब, या फिर आपको यही नहीं पता कि ट्रेड करते कैसे हैं, कि भाई पेमेंट कैसे करते हैं, कि भाई बिटकॉइन बाय करने जा रहे हैं, आप उससे डिटेल लेंगे, पेमेंट करेंगे, पेड पे क्लिक करेंगे, या और आप सेल करेंगे, पूरा फुल प्रोसेस मैंने यहाँ पर बता रखा है। हाउ टू बाय एंड सेल बिटकॉइन ऑन पैक्सफुल। यहाँ पर मैंने लाइव बिटकॉइन बाय और बिटकॉइन सेल करके दिखाई है कि भाई आप बिटकॉइन बाय और सेल इजीली कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप एक बार ओवरव्यू ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इन 2 वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई आपके साथ स्कैम ना हो। तो इन वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी पैक्सफुल की कि ट्रेडिंग कैसे करनी है आपको। और बाकी प्रॉफिट के लिए और अर्निंग के लिए मैं आपको आगे वीडियोस में बताता रहूँगा। आप बस देखते रहिए वीडियो और चलते रहिए मेरे साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।